हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुड़ियम रोहादी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों के घर में जो छोटी सी अलमारी होती है, मतलब जब हम किराए के घरों में रहते हैं, क्योंकि जब अपना घर होता है तब हम अपने हिसाब से अपनी जो अलमारियां होती हैं उसमें पार्टीशंस बनवा लेते हैं। लेकिन जब हम किराए के घरों में रहते हैं तो वहां पर जो अलमारियां होती हैं उसमें देखा जाता है कि पार्टीशंस नहीं बने होते हैं, और इसकी वजह से हमें उसमें अपने हस्बैंड के, बच्चों के जो सब कपड़े होते हैं वो सब रखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और जो एक ही पार्टीशन वहां पर बना होता है उसमें अपने बच्चों के और हस्बैंड के सारे कपड़े, मतलब ऑफिस के, घर के, अपने सूट, साड़ियां, वो सब रखने में ना बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। तो जब हम लोग खुद से निकालते हैं तब तो हम लोग बहुत अरेंज करके निकाल लेते हैं कपड़े। लेकिन जब सुबह में बहुत ज्यादा जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है और हम खाना बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हस्बैंड से या बच्चों से खुद कह देते हैं कि चलो ठीक है, फटाफट से अपने कपड़े खुद निकाल लो। और आपको तो पता ही है कि जब हस्बैंड से किसी काम के लिए बोलो या बच्चों से, तो उसके बाद तो बस समझिए शामत खुद की ही आनी है, क्योंकि वो लोग उतना काम करके हमारी हेल्प नहीं करते हैं जितना वो उस काम को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है कि जब भी हस्बैंड कुछ भी कपड़ा निकालने चलते हैं तो वो एक कपड़ा निकालेंगे लेकिन वहां पर 10 कपड़े खराब कर देते हैं, और उससे मेरी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जो पार्टीशन होता है वो पूरा मैसी हो जाता है। जो मैंने अलग अलग करके वहां पर कपड़े रखे होते हैं कि एक साइड बच्चे के कपड़े, एक साइड हस्बैंड के कपड़े, कई घर पहनने के कपड़े, तो वो सब क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और फिर जब कहीं जाना होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कपड़े निकालना बहुत मुश्किल भरा टास्क होता है। तो इसी झंझट से बचने के लिए मैं कुछ ऐसा सर्च कर रही थी जो बहुत ज्यादा मतलब कन्वीनियंट हो उसमें रखना और उसको मैनेज करना। और साथ ही मैं कुछ ऐसा सर्च कर रही थी जिसमें डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि जो मेरे रूम में अलमारी है उसमें दरवाजे नहीं लगे हुए हैं और इसकी वजह से कपड़ों में बहुत ज्यादा डस्ट जाती है। तो यही मैंने फिर सर्च किया और मुझे प्लास्टिक के कुछ बैग्स दिखे जो केवल 75 रुपए का है, यानी कि मुझे 600 रुपए के 8 बैग ये मिले थे और ट्रांसपेरेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि उसमें इजीली पता चल जाएगा कि इसमें मेरे कपड़े रखे हैं, हस्बैंड के हैं या बच्चे के हैं, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि घर के कपड़े हैं, साड़ियां हैं या सूट है। तो बस मैंने झट से ऑर्डर किया और वो कल आ चुका था, तो मैं आज बस अपने कपड़े सेट कर रही हूँ यहाँ पर। और ये जो वीडियो है ये पता नहीं बहुत ज्यादा ब्लर आया, मतलब मेरे को तो फोकस किया हुआ है लेकिन जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो गया था। मतलब कुछ सेटिंग ऐसी हो रखी थी, मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, और जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मेरा अब ध्यान जा रहा है वहां पर। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलिए नहीं अपलोड करती हूँ, बट इतने टाइम के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया और उसको मैं एडिट करने का सोची और अपलोड करने का सोची, तो फिर फाइनली सोचा कि चलिए कोई नहीं, कुछ तो आइडिया एटलीस्ट आप लोगों को होगा। और जो मैंने अपने अलमीरा में स्पेस बनाया है, जिस तरीके से अपने हस्बैंड के, बच्चों के, सबके कपड़े रखे हैं, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने इस वाले बैग में अपने जो घर पहनने वाले कपड़े हैं, लोअर टी शर्ट, वो मैंने रख दिए यहाँ पर सारे। और ये 8 बैग मुझे रिसीव हुए थे 600 रुपीज में। तो मैं ऐसे ही एक एक करके सभी बैग्स में कपड़े डाल रही हूँ। मतलब एक बैग में मैंने अपने घर के कपड़े रखे थे, उसके अलावा एक में मैंने ऑफिस के कपड़े रखे थे, और एक में मैंने सारे अपने जो सूट वगैरह थे वो सब डाले थे। तो 3 बैग इस तरह से मेरे बन गए थे, और उसके अलावा फिर 2 बैग्स में मैंने अनाया के कपड़े रखे थे। एक बैग में थे अनाया के सारे जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो सब, और उसके अलावा दूसरे बैग में उसके जो नए कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैंने अच्छे से यहाँ पर फोल्ड करके रख दिए थे। और इसके अलावा अंकित का तो एक ही बैग बना था, क्योंकि बॉयज का तो आपको पता ही है कि उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं। तो अंकित के एक बैग में मैंने यहाँ पर कपड़े रख दिए थे। तो इस तरह से मतलब बहुत इजीली ऊपर से हम लोग पहचान भी पा रहे हैं कि इसमें मेरे कपड़े हैं, अनाया के हैं या हस्बैंड के कपड़े हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा बैग और मिला था मुझे, जिसमें मैंने अपने सारे दुपट्टे, जितने भी मेरे स्टोल्स हैं, वो सब मैंने उसमें डालकर रख दिया था। तो मतलब जो चीजें इधर उधर बिखरी रहती थी तो उन सबको इन बॉक्सेस में डालकर, मतलब बॉक्सेस बोलेंगे या बैग बोलेंगे, जो भी हैं, मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनमें डालकर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। और उसके बाद अलमीरा सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और साथ ही कपड़ों में डस्ट पहुंचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और अलमारी में बहुत ज्यादा स्पेस भी दिख रहा था, और इजीली हम लोग कपड़ों को सेग्रीगेट कर पा रहे थे कि किसमें हस्बैंड के, बच्चे के या मेरे कपड़े हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिएगा कि सच में कितनी ज्यादा अलमारी में स्पेस यहाँ पर हमें दिख रहा था।
और मेरे सारे कपड़े पैक हो चुके हैं सभी बैग्स में। आई थिंक 6-7 बैग ये मेरे यहाँ पर हुए थे, तो उन सबको मैं उठाकर एक के ऊपर एक यहाँ पर रख दूँगी। तो मैंने सबसे नीचे रखा है वो बैग जो बेडशीट्स वगैरह हैं, जिसके अंदर जो कभी कभी यूज़ होगा। और इधर मैंने सबसे नीचे सेकंड वाली जो मतलब कॉलम है उसमें मैंने अनाया के न्यू कपड़े रखे हैं सबसे नीचे, क्योंकि वो भी कभी कभी यूज़ होते हैं। और उसके बाद मैंने ये एक के ऊपर एक जमा दिए। और यहाँ पर ये देखिए जो बैग्स वगैरह भी ऐसे अलमारी में पड़े हुए थे, उसको मैंने जो छोटे वाले हैंगर्स आते हैं वो लगाकर यहाँ पर उन सबको इस तरीके से हैंग कर दिया है। प्लस ये जो कार्टन बॉक्सेस हैं इनको मैंने यूज़ किया है यहाँ पर हैंकी, सॉक्स और इनर्स वगैरह रखने के लिए, ताकि सेपरेट रहें और हमको इजीली मिल जाएं। तो देखिए ये यहाँ पर मेरी अलमारी है जो कितनी प्यारी सी अब लग रही है और कितना ज़्यादा स्पेस इसमें अभी भी दिख रहा है। तो कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज़र्स अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हमें कम स्पेस में भी ज़्यादा चीज़ें रख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी अलमारी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी सी हो गई है। और ये अब मैंने इसका कर्टेन कर दिया यहाँ पर। और अब हो गया था अनाया के स्कूल से आने का टाइम, तो अनाया भी आ चुकी है स्कूल से। आ जाओ आंटी, प्रसाद देती हूँ आपको। कम 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 मेरे बेबी की गाड़ी आ गई। न्यू 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 तो नहीं है, बस अनाया के लिए न्यू है, पाकी दीदी की है ना। चलो पहले मैं आंटी को प्रसाद दे के आती हूँ। ओके